अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, इससे पहले हमने ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था, लेकिन अब जो दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर कहते हैं। उसी में जो पोल्यूशन होता है उसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन जो है, दिस पोल्यूशन इज मेनली कंसर्न्ड विद डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन दिस रीजन। जो ये स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन है या स्ट्रेटोस्फेरिक जो रीजन है, इसी में जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है इसी रीजन में पाया जाता है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस, ओजोन लेयर जो है इट प्रोटेक्ट्स अस from harmful ultraviolet radiations coming from the sun, जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल रेडिएशंस, जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस जो है, जो सन की तरफ से आ रहे हैं, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो ओजोन इक्विलिब्रियम है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंटरेक्ट विद, जब अल्ट्रावायलेट रेज इंटरेक्ट करते हैं विद डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी ये जब डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लेंगे, ये इसमें जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी इसमें सनलाइट इसमें आती है, तो ये ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम, ये फ्री, इसको फ्री ऑक्सीजन एटम हम कहते हैं, विच कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू गिव ओजोन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, यानी ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ये ओजोन देता है। ये भी एक गैस होता है। दिस ओजोन बीइंग थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, क्योंकि ये ओजोन जो है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, डिकम्पोज टू गिव मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बैक। जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हमें वापस देता है। Thus there is a dynamic equilibrium between the formation and decomposition of ozone layer। इसीलिए हम कहते हैं कि ओजोन लेयर में जो इसमें इसका फॉर्मेशन और इसका डिकम्पोजिशन है, ये थर्मोडायनेमिकली, इसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हम कहते हैं। इसके बाद आता है डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसका डिप्लीशन जो ओजोन लेयर है, इट इज काज्ड बाय सर्टेन कंपाउंड्स, इसका डिप्लीशन जो है ये सर्टेन कंपाउंड से हो जाता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, जिनको हम CFCS कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, which are obtained from various human activities। ये वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी से हमें हासिल होते हैं। ये जो दो कंपाउंड्स है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये हमें ह्यूमन एक्टिविटी से हासिल हो जाते हैं। ये जो दो ये मेन काज है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इट इज रिलीज इन द अपर एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है बाय द इंजन ऑफ सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन्स। जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन्स होते हैं, यही ये नाइट्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। When it reaches into the stratosphere, जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है, आ जाता है, it reacts with ozone, तो ये ओजोन के साथ, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जब ओजोन के साथ मिलेगा
तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन गैस देता है। इट रिएक्ट्स विद ओजोन एंड काज इट डिप्लीशन। ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और इसकी डिप्लीशन, इसको इस लेयर को तोड़ता है। इसको दो हिस्सों में बांटता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो O2 मॉलिक्यूल है, जब अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर पड़ जाती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन एटम में पाया जाता है। जब ये फ्री ऑक्सीजन एटम फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है। इसके अलावा जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे, इसमें जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड जो है दैट इज फ्रियॉन्स बीइंग नॉन रिएक्टिव। इसमें जो फ्रियॉन्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ये दे आर वाइडली यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं या रेफ्रिजरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स। ये कंप्यूटर पार्ट्स को क्लीन करने में हमें मदद देता है। इसके बाद आता है ओजोन होल। फिर ओजोन होल आता है। ओजोन होल यानी ओजोन लेयर को जब होल हो जाता है, सुराख हो जाता है, वो क्या होता है, 1980s में, in 1980s the atmospheric scientist observed the depletion of ozone layer। 1980 में जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो है, यानी जो इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में ज़्यादा रिसर्च करते हैं, वो साइंटिस्ट जो है, दे ऑब्जर्व द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विच इज़ आल्सो कॉल्ड ओजोन होल। इसको हम ओजोन होल भी कहते हैं, यानी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है उसको हम ओजोन होल भी कहते हैं। ये इन्होंने इन एंटार्क्टिका और साउथ पोल, एंटार्क्टिका में इसको देखा जो साउथ पोल में आता है, दे फाउंड दैट फॉर दिस ए यूनिक सेट ऑफ कंडीशंस वाज रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने देखा कि जो ओजोन होल है ये कैसे हो जाता है, इसके लिए उन्होंने जब रिसर्च की है, उन्होंने कहा कुछ सेट ऑफ यूनिक सेट ऑफ कंडीशंस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने कहा कि एंटार्क्टिका में ड्यूरिंग समर सीजन देयर एग्जिस्ट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन विच एक्ट्स एज सिंक फॉर क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड प्रिवेंट मच ओजोन डिप्लीशन। जो यहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और मीथेन गैस है विच एक्ट्स एज ए सिंक फॉर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स होता है, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल दिस प्रिवेंट्स मच ओजोन डिप्लीशन, इससे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन नहीं होता है। वाइल इन विंटर देयर एग्जिस्ट स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स, लेकिन विंटर में एक स्पेशल क्लाउड्स होते हैं, टाइप होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोलो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स या PSCs ओवर एंटार्क्टिका। वहाँ जब विंटर में आता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड वहाँ बनता है जिसको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं। एंटार्क्टिका में ये बनता है। दीज क्लाउड्स आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। जो टाइप 1 है, क्लाउड्स दैट आर फॉर्मड एट अबाउट -77 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्लाउड होता है जो इसका टेम्परेचर -77 डिग्री उसमें बनता है। हैव सम सॉलिडिफाइड नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्रेट, यानी इसमें नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्रेट सॉलिडिफाइड होता है। नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्रेट इसमें होता है। दूसरा टाइप जो होता है, दो आर फॉर्मड अबाउट -80 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उसमें जब ये बादल बनते हैं, दे कंटेन सम आइस, इसमें कुछ आइस होता है। ये होगा इसका ओजोन होल।